इस समय हल्दी घाटी म्यूज़ियम के सामने हम खड़े हैं और ये सामने म्यूज़ियम है और म्यूज़ियम में एक व्यक्ति का टिकट 120 रुपये है। तो चलिए म्यूज़ियम के अंदर क्या दिखता है, अंदर चल के आपको दिखाते हैं। जैसे ही आप म्यूज़ियम की ओर आगे बढ़ेंगे, सामने महामंडलेश्वर मेवाड़ाधिपति भगवान शंकर की प्रतिमा और साथ में मंदिर दिखाई देगा। उसके बगल में महाराणा प्रताप और उस ज़माने के कुछ ऐसे ही संग्रहालय में हमारे वीर सेनानी जिनको देखते ही मन गदगद हो जाता है, मन गौरवान्वित होने लगता है। ये देखिए सामने हमारे महाराणा प्रताप जी, जिनको आदर के साथ हम लोग नमन करते हैं। ये उनके प्रमुख सेनापति रहे। इसके साथ ही साथ इस प्रांगण में वीर शिवाजी को भी लगा कर दिखाया गया है। साथ ही देख रहे हैं आप हल्दी घाटी का युद्ध, मानसिंह और महाराणा प्रताप अपने भाले से उन पर प्रहार कर रहे हैं। तो ये दृश्य हल्दी घाटी का दिखाया गया है। अब सामने आपके इस समय श्वेत रंग का चेतक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से ये उस ज़माने का तोप भी आप देख पा रहे हैं। अब आइए संग्रहालय की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। संग्रहालय में आगे बढ़ने के बाद एक बड़ा सा हॉल दिखाई देगा। हॉल के किनारे किनारे प्रमुख सेनापति और सहयोगी हमारे राणा प्रताप जी के उस ज़माने के अंदर इस बीथिका के दौरान आपको देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपके सामने इस समय है, महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप जी उदय सिंह जी के ज्येष्ठ पुत्र रहे। राज्यारोहण 1572 ईस्वी में हुआ और अकबर से युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ और रक्त तलाई हल्दी घाटी में हुआ। चेतक का यहाँ पर ज़बरदस्त जोश देखने में आया और चेतक ने राणा प्रताप जी को लेकर रक्त तलाई की तरफ भागा वो, और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप जी का देहावसान हो गया था और उनके मृत्यु पर अकबर भी आंसू छलकाने से बच नहीं पाया था। तो इस तरह से हमारे वीर सेनानी परम आदरणीय, मन को गौरवान्वित करने वाले हमारे राणा प्रताप जी हैं। तो आइए अब उनके इस बीथिका में चलते हैं, जहां पर सिनेमा हॉल के रूप में हमें उनके बारे में बहुत कुछ बताया जाता है। इस संग्रहालय का निर्माण करवाया और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह की महारानी जयवंत कमर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली, बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। फरवरी 1572 हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह
हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। हाकिम हाथ सूट कर रहे थे। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, घोड़ों की टापों, हाथियों की चंघाड़ों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। टल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। तो महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालावान शहीद हो गए। तो 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया। में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। नहीं थी तो उनके वित्त मंत्री भामाशाह ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्फियां देश के लिए अर्पित। जिस कुंभलगढ़ किला है, इस किले का प्राचीन नाम मच्छिंद्रगढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इस किले की ऊंचाई समुद्र तल से 3,568 फीट की है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। इस किले के अंदर 360 प्राचीन मंदिर हैं। उन मंदिरों में से जग प्रसिद्ध महादेव का मंदिर सबसे प्राचीन है। कुंभलगढ़ किला यहाँ से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। कृपया अब आप सब प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह के आक्रमण के कारण रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर 1568 ईस्वी में जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7,000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। फिर और अंत में हजारों आम लोगों का कत्लेआम करवाकर उन्हें मौत के घाट उतारा गया। राम मंदिर
फतेह प्रकाश महल हैं। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः सहसम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और पराई स्त्रियों को मां, बेटी और बहन का दर्जा दिया। उसी किले के अंदर की ये घटना है। मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्नाधाय था। पन्नाधाय जाति से गुर्जर थी। वो एक राजकुमार की धाई मां थी। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। एक रात्रि बनवीर सिंह को मौका मिला। वो राजकुमार उदय सिंह के बड़े भाई विक्रमादित्य सिंह की हत्या करके राजमहल की तरफ आगे बढ़ा। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। बनवीर सिंह जब तलवार लेकर राजकक्ष में आया तो उसने पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा, तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुमार उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुमार बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया, जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। एक समय नरभक्षी बाघ का आतंक छाया हुआ। महाराणा प्रताप ने उस बाघ का शिकार कर उस बाघ को मार डाला। ये घटना महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक अपनी मातृभूमि को शत्रुओं से मुक्त नहीं करा लेता, तब तक न तो मैं महलों में रहूंगा, न किसी धातु के पात्र में भोजन करूंगा, न किसी गद्दी के बिछौने पर सोऊंगा। पत्ते ही भोजन के पात्र होंगे, जमीन ही बिछौना होगा। इस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। इस दृश्य में देखिए महाराणा प्रताप वृक्ष के नीचे बैठकर पत्तों पर खाना खाते हुए। इसी कारण हम आज भी महाराणा प्रताप को श्रद्धा व सम्मान से याद करते हुए ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये इस संग्रहालय की अंतिम वीथिका है, जिसमें स्टैचू के रूप में वो तमाम सहयोगी जिनका नाम ऊपर लिखा हुआ है, जिन्होंने इस महासंग्राम में महाराणा प्रताप जी का साथ दिया।
अब ये आइए संग्रहालय के बाहर निकलने के बाद उस ज़माने में कैसे फूलों से इत्र बनाने का कार्य होता था वो आपके सामने है। ये कुछ ऐसी बीथिका दिखाई दे रही है जो गांव के सीन को उखेरा गया है, जिसमें रहट चरट साथ में ग्रामीण वेशभूषा में लोग दिखाए गए हैं। तो इस तरह से अब आप ये देखिए सामने ग्रामीण वेशभूषा यहाँ मेवाड़ के, इनके साथ आप सेल्फी ले सकते हैं। साथ ही आगे बढ़ने पर एक पौंड लेक के रूप में दिखाई देता है, इसमें आप नौका भी चला सकते हैं, जिसका शुल्क प्रति व्यक्ति मात्र 100 रुपया। सामने आने वाले समय में ये एक हल्दी घाटी का होटल बनकर तैयार होगा जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप की पूरी जीवनी यहाँ पर आपने देखा। आइए कुछ नाश्ता भी करते हैं। रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, ये यूनिट ऑफ कैरमल रेस्टोरेंट, हल्दी घाटी पैलेस। इस रेस्टोरेंट के अंदर जाने पर पता चला कि यहाँ पर राजस्थानी फूड अच्छा मिलता है। जो थाली आपके सामने है इसमें 4 रोटी और चूरमा, राजस्थानी दाल, सेव की सब्जी, इस तरह से पूरी थाली ये 320 रुपए में वहाँ पर प्रोवाइड किया गया, जो खाने में काफ़ी अच्छा था। आप भी ज़रूर वहाँ स्वाद लें। म्यूज़ियम अपने आप में बहुत ही बेजोड़ है और इस म्यूज़ियम में मेवाड़, महाराणा प्रताप दोनों के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है। तो इस म्यूज़ियम से अब हम यहाँ से विदा लेते हैं और आप लोग इस म्यूज़ियम में आए और ज़रूर इस म्यूज़ियम को देखें। एक बार हमारे साथ प्रेम से बोलिए जय हिंद।